हेलो एवरीवन। बेटा आज हम एक नए लेक्चर के साथ हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी TS ऑफ टेस्टीज। एक्चुअली दिस इज TS ऑफ टेस्टीज और वी कैन से दिस इज द TS ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। लास्ट के लेक्चर में आपको याद होगा हमने टेस्टीज के इंटरनल पार्ट्स देखे थे। हमने देखा था कि ट्यूनिका अल्बुजिनिया जो है वो अंदर जाकर टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बना रही है और उन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स जो कंपार्टमेंट्स मतलब जो बने हुए थे उनके अंदर 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी। सो नाउ वी आर लुकिंग एट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये आपके सामने एक कंप्लीट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है एंड दिस इज द अदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो आपको थोड़ा सा पार्ट ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इसके बाहर की तरफ यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट हैं दीज आर इंटरस्टिशियल सेल्स और हम इन्हें दूसरा नाम देते हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड लेडिंग सेल्स। लेडिंग सेल्स, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं ब्लड कैपिलरीज भी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं उसके अंदर ये जो लेयर है दिस इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है इट कंटेन 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। ये जो सेल्स हैं दीज सेल्स आर कॉल्ड सस्टेंटाकुलर सेल्स। सस्टेंटाकुलर सेल्स और इनका दूसरा नाम जो है दीज आर ऑल्सो नोन एज सर्टोली सेल्स। सस्टेंटिकुलर सेल्स और दूसरा नाम जो है इनका दीज आर कॉल्ड सर्टोली सेल्स। और सस्टेंटिकुलर सेल्स के अलावा ये जो दूसरी सेल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं दीज आर स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स और हम इन्हें कह सकते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। सर्टोली सेल्स के अपने फंक्शंस हैं। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो हैं ऑब्वियसली दे आर कॉल्ड स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स। ये स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स जो हैं उसमें जो फर्स्ट लेयर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है दीज सेल्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर देखें तो मैंने एक पोर्शन को मतलब कि 2 सर्टोली सेल्स के पार्ट को और बीच वाली सेल्स जो यहाँ स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स हैं उनका एक पोर्शन यहाँ पर थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाने की कोशिश की है। तो ये 2 सर्टोली सेल्स हैं और उनके बीच बीच में ये जो सेल्स हैं दीज आर स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स। स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स जो हैं उनमें सबसे नीचे वाली सेल जो है दिस इज डिप्लॉयड सेल एंड दिस डिप्लॉयड सेल इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया आर बेसिकली दे आर स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स वो होती हैं जो कि अपने आप को मल्टीप्लाई करती हैं लेकिन साथ ही अपना नंबर भी मेंटेन करती हैं। नई सेल्स तो बनाती हैं लेकिन वो अपनी कॉलोनी अपना नंबर भी यहाँ पर मेंटेन करती हैं। एक बात आप अपनी नॉलेज में और ऐड कीजिए कि जो स्पर्मेटोगोनिया है जिसे मैं स्टेम सेल्स कह रही हूँ दे डेवलप फ्रॉम द प्राइमोडियल जर्म सेल्स। PRIMORDIAL प्राइमोडियल जर्म सेल्स। प्राइमोडियल शब्द का जो मीनिंग है दिस इज प्रिमिटिव और अर्ली फॉर्म। अब ये जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स की मैं बात कर रही हूँ जिनसे ये स्पर्मेटोगोनिया अराइज हुए हैं दीज प्राइमोडियल जर्म सेल्स एक्चुअली दे अराइज इन द योक सैक। योक सैक मतलब मैं बात कर रही हूँ एम्ब्रियोनल स्टेज की। और एम्ब्रियोनल मतलब कि उस योक सैक में अराइज होने के बाद वो जो प्राइमोडियल जर्म सेल है जिनकी हम बात कर रहे हैं वो प्राइमोडियल जर्म सेल्स एंटर हो जाती हैं डेवलप होते हुए टेस्टीज में। और टेस्टीज में जब ये डेवलप होती हैं तो हम कह सकते हैं ये होते हैं 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट। मतलब इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द एम्ब्रियो डेवलपमेंट तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के 5th वीक में दी सेल्स कौन सी सेल्स प्राइमोडियल जर्म सेल्स विच अराइज फ्रॉम द योक सैक इन द 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट दे शिफ्ट इनटू द एम्ब्रियोनिक टेस्टीज एंड दिस प्राइमोडियल जर्म cells they differentiate into spermatogonia. And one more thing, if this child is male obviously they will develop into spermatogonia, but if the child will be female then they will shift into the testes के अलावा मतलब हम उसे कहेंगे वहाँ पर वो ओवरी में शिफ्ट हो जाती हैं और वहाँ स्पर्मेटोगोनिया नहीं oogonia बनता है जिसकी बात ऑब्वियसली हम आगे कर भी लेंगे। तो यहाँ पर ये स्पर्मेटोगोनिया एक्चुअली कहाँ से बने हैं प्राइमोडियल जर्म सेल से, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्यूबेरिटी के बाद तो इसलिए हम यहाँ पर ये ऑलरेडी डिफ्रेंशिएटेड हैं तो इसलिए हम स्टार्ट यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया से ही कर रहे हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया अगर आप सीक्वेंस में देखें तो देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देन स्पर्मेटिड्स एंड द स्पर्मेटोजोआ या जिसे हम कह देते हैं स्पर्म्स। ये आगे हम गेमेटोजेनेसिस में इसे हम देख भी लेंगे लेकिन यहाँ पर आपको समझना है फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल्स। ये आप देख रहे हैं सर्टोली सेल्स का डायग्राम एग्जैक्टली वैसा नहीं होता जैसा कि NCERT 12th NCERT में बना रखा है। सर्टोली सेल्स दे आर एक्चुअली बिगर देन द अदर टाइप्स ऑफ सेल्स।
सो होप ये आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये बीच में जो है दीज आर स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स। अब दोबारा हम सर्टोली सेल्स की ही बात शुरू कर रहे हैं। सर्टोली सेल्स जो हैं वो कुछ इस तरह से इरेगुलर सी शेप की आपको दिखाई दे रही हैं। बीच में जो है ये डार्क स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है बच्चों, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ सर्टोली सेल्स। एंड सर्टोली सेल्स आर ऑल्सो नोन एज सस्टेंटाक्युलर सेल्स। सर्टोली सेल्स जो हैं, ये सेल्स जो हैं इनके बीच में आपस में अगर आपको ये पॉइंट्स दिखाई दे रहे हों तो यहाँ पर ये मैंने जो दिखाया है दिस इज कॉल्ड टाइट जंक्शन। ये टाइट जंक्शन जो है ये दो एडजेसेंट सर्टोली सेल्स के बीच है, मतलब नेबरिंग सस्टेंटिकुलर सेल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से टाइट जंक्शन से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और ये जंक्शन जो हैं वो एक बैरियर, एक ऑब्स्ट्रक्शन बना रहे हैं जिसका नाम है दैट इज कॉल्ड ब्लड टेस्टीज बैरियर एंड द टाइट जंक्शन इज रिटन हियर, दिस इज कॉल्ड ब्लड टेस्टीज बैरियर। ये ब्लड टेस्टीज बैरियर जो है ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पोर्शन में यहाँ पर ये ब्लड वेसल है, तो ब्लड जो है जो भी न्यूट्रिएंट या जो भी सब्सटेंस देता है दैट शुड फर्स्टली पास थ्रू द सर्टोली सेल्स। दोज न्यूट्रिएंट्स अगर यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तो ब्लड कैपिलरी है, ये जो ब्लड कैपिलरी जो भी दे रही है, जो सब्सटेंस ब्लड से आते हैं वो पहले सर्टोली सेल से पास होते हैं और उसके बाद वो डेवलपिंग स्पर्मेटोजेनिक सेल्स मतलब कि डेवलप होते हुए स्पर्म्स के पास जाते हैं। अब ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है कि जो भी न्यूट्रिएंट आ रहे हैं वो किसी तरह से स्पर्म्स को नुकसान नहीं करें। जो भी ऐसे सब्सटेंस आ रहे हैं जो इनके अगेंस्ट हैं तो वो पहले सर्टोली सेल से पास होते हैं। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स या स्पर्म फॉर्मिक सेल्स जो हैं उन पर कुछ सरफेस एंटीजेंस होते हैं। जो ये सेल्स हैं इन पर कुछ सरफेस एंटीजेंस होते हैं, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम, मतलब कि मैं मेल की बात कर रही हूँ, कि जिसे उस मेल का इम्यून सिस्टम जो है वो फॉरेन मानता है, फॉरेन मतलब उन्हें एंटीजन मानता है। सरफेस एंटीजेंस जो हैं, एंटीजेंस वही होते हैं ना जो बॉडी के अगेंस्ट हों। सो ब्लड टेस्टिस बैरियर जो है वो गेमीट्स को ब्लड से आइसोलेट भी करता है। तो सर्टोली सेल्स के फंक्शंस में आप इस बात को भी लिखेंगे कि ये गेमीट को ब्लड से आइसोलेट भी करता है। मतलब दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं ब्लड को डायरेक्ट स्पर्म से टच नहीं होने देता। तो हम ये कह सकते हैं एक तरह का ये, जैसे आप कह सकते हैं कि एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है उससे भी प्रिवेंट करता है। इसके अलावा भी सर्टोली सेल्स के बेटा काफ़ी रोल हैं। सर्टोली सेल्स जैसे मैंने कहा इन्हें नर्व सेल्स भी कहते हैं। शायद ये मैंने बात नहीं कही थी, कोई बात नहीं, वो मैं अब कह रही हूँ कि इन्हें सर्टोली सेल्स के अलावा तीसरा नाम आप इनका नर्व सेल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये जो सर्टोली सेल्स है ये डेवलप होते हुए स्पर्म्स को, जो स्पर्मेटोसाइट्स है, स्पर्म्स हैं, उन सबको नरिशमेंट देती है। मतलब ये जो पूरी लाइन है, ये जो सब हैं, इन सबको नरिशमेंट भी यही दे रही है। साथ ही में ये कंट्रोल करती है रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द ल्यूमेन। ये है ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो ये उसको भी कंट्रोल करती है। ये एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका नाम है इनहिबिन। आगे हम हार्मोनल कंट्रोल में ये बातें वापस करेंगे। ये हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका नाम है इनहिबिन। दिस हार्मोन रेगुलेट इफेक्ट ऑफ FSH एंड द सर्टोली सेल्स आल्सो रिलीज अ हार्मोन, दिस इज कॉल्ड ABP। एक्चुअली दिस इज अ पेप्टाइड, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है विच रेगुलेट द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। क्योंकि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है ना, और एंड्रोजन मेल एंड्रोजन, मतलब कि एंड्रोजन क्या है, टेस्टोस्टेरॉन। तो वो एक्चुअली टेस्टोस्टेरॉन को यहाँ कॉन्सेंट्रेट करती है जिससे कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन प्रॉपरली हो सके। नाउ द नेक्स्ट थिंग, प्लीज़ कम ऑन दिस डायग्राम। इसका इस पार्ट को ज़रा ध्यान से देखें आप कि ये जो पार्ट है यहाँ पर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनके बीच का जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में ये लीडिंग सेल्स हैं। ये जो लीडिंग सेल्स हैं, या इन्हें दूसरा नाम हम इन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, ये सेल्स जो हैं लीडिंग सेल्स, दे सीक्रेट अ हार्मोन, द नेम ऑफ द हार्मोन इज टेस्टोस्टेरॉन, द मोस्ट प्रेवलेंट एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरॉन, द मोस्ट प्रेवलेंट एंड्रोजन. Androgen is a hormone that promote the development of masculine characteristics, and the testosterone, it also promote the man's libido, or we can say that is also known as sexual drive. तो इससे जो सिक्रीट किया है टेस्टोस्टेरॉन, उस टेस्टोस्टेरॉन को कंसंट्रेट करने का काम इसने जो सिक्रीट किया है ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, वो करता है। तो इस डायग्राम में जो हमने देखा, दिस इज द
टीएस ऑफ टेस्टीज और यू कैन से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और यहाँ पर हमने उसको थोड़ा सा ब्रॉड करके देखा। सो आपने शायद कुछ नई बात भी सीखी, लाइक ब्लड टेस्टीज बैरियर, उसका फंक्शन क्या है। ये बैरियर जो है इनका मेनली काम प्रोटेक्शन का ही होता है। इसी तरह से हम एक बैरियर ब्रेन में भी देखते हैं, जो कि हम उसी चैप्टर में बात करेंगे। तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने जो देखा दैट वाज अबाउट टेस्टीज का टीएस। अब अगले लेक्चर में बेटा हम अगले लेक्चर में करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब आप कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस का चार्ट देखेंगे एंड आई एक्सप्लेन टू यू। थैंक यू।